हाय हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। बज गए हैं 6 और स्वागत है आपका पाठशाला ऑफ सोनी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूं फिर से आपका अगला टॉपिक लेकर। हमारा अगला टॉपिक है विकास की अवधारणा। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। आपके सिलेबस का शायद ये पहला टॉपिक है। टेट, सीटेट, टेट, सुपर टेट, सीटेट तीनों में पूछा जाने वाला एक कॉमन टॉपिक वृद्धि और विकास। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, सॉरी पढ़ेंगे नहीं, आज हम देखेंगे वृद्धि और विकास। आपका 5 मिनट लेंगे और उसी में वृद्धि खत्म। ध्यान से देखिएगा तब तक। वृद्धि और विकास देखिए, आज हम बात करते हैं अगर वृद्धि और विकास की। जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम विकास की कभी भी बात करते हैं तो उससे वृद्धि अछूती नहीं रहती है। होता क्या है, ज्यादातर लोग शुरुआत में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है वृद्धि और क्या होता है विकास। दोनों काफी मिलते जुलते शब्द हैं। अगर आप नॉर्मली किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि वृद्धि और विकास लगभग दोनों चीजें सेम होती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वृद्धि और विकास दोनों जमीन आसमान का अंतर अपने अंदर रखती हैं, बहुत अंतर है दोनों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होती है वृद्धि। वृद्धि को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि क्या होती है वृद्धि। अच्छा, हम सब शादियों में, गांव में या फिर किसी दूर के रिलेटिव से जब बहुत दिन बाद मिलते हैं, आपके कोई बगल वाली क्या दूर के कोई रिश्तेदार आए, बहुत दिन बाद आपके साथ बचपन में नहीं रहा करते थे, कभी उन्होंने आपको देखा था, वो आए आपके घर। सबसे पहले वो आपको देखते हैं जब मम्मी पापा के पास बैठे चाय पीने, आपको बुलाया जाता है। आप गए, आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते। उसके बाद क्या होता है, उनका पहला शब्द, बेटा तुम तो इतने बड़े हो गए। अरे भाई, आज आप 10 साल बाद आ रहे हैं तो बेटा तो बड़ा हो ही गया है। लेकिन उनका पहला आश्चर्य के साथ, बेटा कितने बड़े हो गए हो। तुम वहां खड़े हो, फंक्शन में गए हो, किसी के यहाँ शादी में गए हो, बहुत दिन बाद निमंत्रण आया, भैया शादी वादी में जो रिलेशन छूटे होते हैं उनको भी बुलाया ही जाता है। आपको भी बुलाया गया, बहुत दिन से उनके यहाँ कभी शक्ल दिखाई नहीं थी, अब शादी में पनीर खाने तो जाना ही है। गए हैं आप फंक्शन में, अब वहां पे आपको मिलती है आंटी, वो कहती है बेटा बहुत दिन बाद देखे कितने बड़े हो गए हो तुम। उन्होंने आपको देखा, आपने उनसे बोला भी नहीं, मम्मी ने बस बताया था कि ये मेरा बेटा है, पापा ने बताया कि ये मेरा बेटा है। भाई आपने ना हेलो बोला ना हाय बोला, आप मुंह की तरह खड़े हैं, सर नीचे किए हुए, सोच रहे हैं मन में कुछ, आपने कुछ बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, आपको ऊपर से नीचे तक आपकी पर्सनैलिटी देखी। क्या देखा, आपकी पर्सनैलिटी देखी। मतलब कि लड़का यहाँ जब हमने पिछली बार देखा था तो इसकी हाइट इतनी थी और इस बार देख रही है तो ये इतने बड़े हो गए, इनकी हाइट तो मुझसे भी ऊपर निकल गई। इतना ही वो आपको देख के जज करती हैं। फिर ये हुई एक बात कि ये जब आप बहुत दूर के रिश्तेदार आपको देखे तो उन्होंने बताया, बचपन में जब आप पैदा हुए थे, जब आपने जन्म लिया, तब भैया आप थे एकदम पतलू, घर के एकदम लाडले, सूखे काटे मिर्ची की तरह पैदा हुए। आपकी इतनी सेवा हुई, इतनी सेवा हुई, ले दूध पे दूध, ले दूध पे दूध, ले प्रोटीन नेक्स्ट पे डिब्बा ही डिब्बा आया जा रहा है, आपको खिलाया जा रहा है और आप भी सूते पड़े हैं कि ले जो मिल रहा है सब हजम, सब हजम। ठीक 8 साल के हो गए आप जन्म लिए थे आप, तब आप 2.5 किलो के थे, 3 किलो के थे, और आज आप 8 साल के हो गए, वजन पहुंच रहा है 50 मार रहा है, आप सेंचुरी वजन की पूरी। 8 साल बाद आपके कोई रिश्तेदार आपको मिलते हैं, 8 साल बाद, समझिएगा इस बात को, 8 साल के बाद आपको कोई रिश्तेदार आपको मिलते हैं, अरे मेरा गोलू मिल गया, मेरा गोलू मिल गया। सामने तो ये घर गए, अरे उनका बेटा कितना मोटा हो गया भैया, इतना मोटापा नहीं अच्छा लगता है। समझ रहे इस बात को, कितना मोटा हो गया है कितना। उन्होंने क्या जज किया, पहले ने आपको जज किया था आपकी हाइट देख के, दूसरे ने क्या जज किया, आपका मोटापा देख के। क्या हुआ, ये सब आपके वजन में क्या हुई है, वजन में वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, वजन में वृद्धि हुई, हाइट में वृद्धि हुई। मतलब इसी को अगर हम ध्यान से समझे तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वृद्धि के लिए। अगर इसमें से निष्कर्ष निकालना चाहें कि वृद्धि एक मात्रात्मक यूनिट है। क्या है, मात्रात्मक इकाई है। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक इकाई है। वृद्धि मूर्त है। मूर्त मतलब दिखाई देने वाली है। भाई आपकी हाइट ही तो देखा था उन्होंने,
भाई हम जब बोले आंटी नमस्ते, लड़का संस्कारी है, लड़का पढ़ा लिखा है, ये बातें तब समझ में आई कि हाँ लड़का पढ़ा लिखा है, लड़का संस्कारी है, लड़के के पास दिमाग है, लड़का सामाजिक है। मतलब आपकी अगर आप बोलते वहां पे तो आपका संज्ञानात्मक विकास चेक हो जाता, आपका सामाजिक विकास चेक हो जाता, और आपका नैतिक विकास चेक हो जाता, आपका भाषा विकास चेक हो जाता। तब तो समझते कि क्या हुआ, विकास चेक हुआ। लेकिन आप हैं चुपचाप खड़े, साथ दिन गए हैं, आंटी आई कह रही हैं, क्या कह रही है, बेटा तुम तो बहुत बड़े हो गए। उन्होंने क्या देख लिया, आपकी वृद्धि देख ली। समझ गए आप, वृद्धि। तो वृद्धि को लेकर 2 पॉइंट यहां से बहुत क्लियर हो गए हैं कि वृद्धि मात्रात्मक है, मतलब उसको मापा जा सकता है। वृद्धि मूर्त होती है, साफ साफ दिखाई देती है। पेड़, आप पेड़ का एग्जांपल लेते हैं वृद्धि के संदर्भ में। आप पिछली गर्मी की छुट्टियों में गए घर, सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ लगभग हम सब जानते होंगे, एक कदम का पेड़ होता है। हम अपनी लाइफ की एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि एक बार गर्मी की छुट्टियों में लगाया कदम का पेड़, ठीक है, और लगाया था नींबू का पेड़। 2 पेड़ लगाया, कदम का पेड़ लगाया था, नींबू का पेड़ लगाया था। हुआ क्या कि कदम का पेड़ लगाया, नींबू का पेड़ लगाया। कदम का पेड़ थोड़ा सा जो गांव वाला घर है उस पे बीचों बीच में लगाया ताकि ये जल्दी से बढ़े, क्योंकि सब लोग बताइए कि छां बहुत आती है इससे। अगले साल गए भैया, ये देखो पेड़ लग रहा है कि 2-3 साल 4 साल 5 साल का लगा हुआ ये पेड़ है, लंबा सा राटेदार बढ़ गया पेड़, ठीक है। और नींबू का पेड़ इतना कितना रह गया। नींबू के पेड़ की तरफ हमारा ध्यान गया नहीं। जैसे पहुंचे पेड़ को देखे ऊपर, क्या बोले, मम्मी पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया, कितना जल्दी बढ़ गया, कितना जल्दी बढ़ गया। हमने क्या देखा, पेड़ फल देता है नहीं देता है नहीं मतलब, पेड़ की ब्रांचेस कितनी बढ़ गई, पेड़ की डालियां टहनियां कोई मतलब नहीं, पेड़ की हाइट देखी, कहा पेड़ कितना बढ़ गया है। मतलब हमने पेड़ की ग्रोथ को देखा। ग्रोथ को देखा तो यानी कि पेड़ की वृद्धि को देखा। वृद्धि को देखिए, यहीं से आपका ये वृद्धि का टॉपिक इतने में ही क्लियर होता है, ठीक है। आपको आई होप कि आपको सबको वृद्धि समझ में आ गई होगी। देखिए वृद्धि और विकास अगर आप एक चैप्टर के तौर पे रटने जाएंगे बहुत मुश्किल है, बहुत आप रटते जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या, हमेशा भूल जाएंगे कौन सा मात्रात्मक होती है कौन सा नहीं होती है। मात्रात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। कौन सा क्वांटिटेटिव होता है, कौन सा क्वालिटेटिव होता है, यार ले गया नंबर, ठीक है। कौन सा मूर्त होता है, कौन सा अमूर्त होता है, गया नंबर। अगर आप देखेंगे, देखिए कि क्या हो रहा है वृद्धि में, क्या हो रहा है विकास में, क्वेश्चन पढ़िए 1 मिनट में आंसर। सबसे आसान टॉपिक रटने पे जाएंगे, सबसे मुश्किल टॉपिक हमेशा कंफ्यूज करेगा। तो आई होप कि आप सबको वृद्धि क्लियर हो गई होगी। अब आइए बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है विकास। अब हम विकास की बात करते हैं कि क्या होता है विकास। तो वृद्धि की बातें करते करते आपको बहुत सारे शब्द सुनने में आए होंगे, जिससे कि विकास में थोड़ा थोड़ा आपको पता चलता होगा क्या होता है। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें तो कितने टाइप के विकास लगभग मनोविज्ञान में हम पढ़ेंगे, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास और व्यक्तित्व का विकास, जितने भी तरह के हम विकास पढ़ेंगे, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, जितने भी तरह के डेवलपमेंट पढ़ेंगे वो सब का सब हमारा किसके अंदर आएगा, वो सब का सब हमारा कवर करेगा विकास। तो क्या है विकास, एक चीज और जानते हैं विकास के बारे में कि जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है वो विकास का एक पार्ट होता है। वृद्धि जो है वो विकास का एक पार्ट है। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक बात कह सकते हैं कि जो विकास है वो वृद्धि को कहीं ना कहीं स्वयं में समाहित करके रखती है। जो वृद्धि है वो स्वयं में कहीं ना कहीं, जो विकास है जो विकास है वो वृद्धि को अपने अंदर समाहित करके रखता है। विकास वृद्धि को समाहित करके रखता है। तो इसी को चलते हुए देखते हैं। सबसे पहली एक डेफिनेशन लिखते हैं सिंपल शब्दों में विकास की एक डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या होता है विकास। तो आइए इसको लिखते हैं, विकास किसी व्यक्ति में नई आदत, क्षमता या आकृति का
जन्म लेना विकास है, विकास है जो उस व्यक्ति में, सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखिएगा अपनी नोटबुक पे नोट करिएगा। किसी व्यक्ति में नई आदत, क्षमता या आकृति का जन्म लेना विकास है जो उस व्यक्ति में पहले से ना रही हो। ये हो गई आपकी पहली डेफिनेशन। किसी व्यक्ति में, अगर हम आसान शब्दों में परिभाषित करें, आसान से शब्दों में विकास को परिभाषित करें तो किसी व्यक्ति में नई आदत, क्षमता या आकृति का जन्म लेना विकास है जो उस व्यक्ति में पहले से ना रही हो, जो उस व्यक्ति में पहले से ना रही हो। ठीक है, आई होप यहां से आपको विकास काफी कुछ क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग सबसे पहले लेते हैं, हेडिंग डालिए विकास की परिभाषाएं। हेडिंग डालिए विकास की परिभाषाएं। विकास की परिभाषाओं में हम सबसे पहले जो डेफिनेशन लेंगे वो डेफिनेशन लेंगे स्किनर महोदय की। हेडिंग डाल लीजिए तब तक आप लोग। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। स्किनर की बात करें तो स्किनर से आपने कहा है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। सतत मींस होता है कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल, डेवलपमेंट इज अ स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट इज अ स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है? स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। डेफिनेशन सिंपल है, अगर आसान शब्दों में इसको समझें तो क्या है? आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ कमी? भाई पहली बात तो स्किनर साहब ने कहा है कमी तो वैसे भी नहीं होनी है। स्किनर साहब ने कहा है तो कमी तो वैसे भी नहीं होनी, फिर भी समझते हैं इसको कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। सतत मींस कंटिन्यूअस। भाई हमारा पार्ट है डे टू डे कोई ना अपनी लाइफ के आप एक, जैसे आप हर साल अपना अगर बर्थडे देखें, जन्मदिन जो आप लोग मनाते हैं, अगर उसको बहुत प्यार से देखा जाए तो आप अपने जीवन का एक साल बढ़ ही तो रहे हैं। जीवन के एक साल, हर साल जो आपका एक बर्थडे हुआ आप एक साल और बढ़ गए, एक साल और हुआ एक साल और बढ़ गए। तो क्या है? एक सतत आप पर डे, सतत कंटिन्यूअस, इसको देखते जाइए कि आप में पर डे कोई ना कोई एक चेंज होता जा रहा है। भाई आप एक साल के थे तो देखिए, 2 साल के हुए तो देखिए। धीमी का मतलब कि ये नहीं है अचानक से आज हमारा हाथ इतना सा था, आज ये देखिए पूरा हाथ बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ इतना है तो ये धीरे धीरे बढ़ के बड़ा हुआ। जब 2 साल के थे, 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, 5 साल के हुए, इस हिसाब में आके आपका विकास हो। तो विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्किनर साहब ने कहा है। फिर आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा दिया है वुडवर्ड साहब ने। सबसे ज्यादा डेफिनेशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडवर्ड साहब की डेफिनेशन सारी जो 4 की चारों लिखी है, 4 की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वुडवर्ड साहब क्योंकि यहां से आपको एक फार्मूला मिलेगा, वो फार्मूला हमेशा याद रहेगा। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है? बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। मतलब कि जो बालक का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। यानी कि हम लोग यहां से क्या निकालेंगे? D is equal to H into E। ये फॉर्मूला पूरे साइकोलॉजी, जब तक आप मनोविज्ञान बाल विकास पढ़ेंगे CDP, तब तक ये डेफिनेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। D is equal to H into E तमाम जगह आएगा कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। D is यानी कि विकास, डेवलपमेंट, H यानी कि हेरिडिटरी, E is equal to एनवायरनमेंट। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट, पूरी डेफिनेशन इसी में है कि विकास जो है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। इतने से आपको ये समझ में आ गया। हेलो, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप, हरनॉक्स आपकी डेफिनेशन है कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। यानी कि डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस
as a result of which new abilities and capabilities take birth. New abilities and capabilities take birth. विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। यही आदत तो लिखा था, यही चीज यही लिखी थी नॉर्मलाइज में, आदत क्षमता या आवृत्ति का जन्म लेना विकास हो जो उस व्यक्ति में पहले से ना रही हो। यह हरलॉक साहब की डेफिनेशन है। आइए देखते हैं अपनी चौथी डेफिनेशन मुनरो साहब की। मुनरो साहब ने क्या लिखा है कि विकास गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है। ये मुनरो साहब की डेफिनेशन है कि विकास गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी कि development is a process of change from infancy to old age. मतलब हम जब से बच्चा गर्भ में आता है, शिशुअवस्था से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है। तो ये रही सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये हुआ आपका विकास की परिभाषा। आइए अब कुछ हेडिंग डालिएगा, वृद्धि और विकास में अंतर। मतलब अब हम कुछ वृद्धि और विकास, क्योंकि दोनों टॉपिक्स आपके यहाँ पे हैं, पूछा जाता है तो उसको देख लेते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर, हेडिंग डालिएगा वृद्धि और विकास। कॉपी के पेज को दो पार्ट में डिवाइड करिएगा, 5 से 6 लाइन, 5 से 6 डेफिनेशन हम लोग अंतर देखेंगे। तो 5 से 6 लाइन में कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड करिएगा और लिखते चलिए साथ ही साथ कि क्या होता है वृद्धि और क्या होता है विकास। किसी को कोई परेशानी, कोई चीज ना समझ में आए, कमेंट सेक्शन में जरूर जाए। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, कमेंट सेक्शन। तो कोई चीज, कोई टॉपिक पढ़ना हो, कोई चीज ना क्लियर हो रही हो, कहीं कोई समस्या, कमेंट सेक्शन में जरूर जाए, कमेंट जरूर करें। कॉपी के पेज को 5 से 6 लाइन डिवाइड करिए। एक तरफ लिखते हैं वृद्धि, देखिएगा अभी आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि जो आपको वृद्धि हमने समझाया था कितना काफी कुछ वहां से आप पहले से ही जानते होंगे, आप ही बताएंगे। आप लोग सब अपने अपने कमेंट बॉक्स में एक एक लेक्चर चलने दीजिए अपने अपने कॉपी में। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप धीरे धीरे आप खुद से वृद्धि और विकास के एक एक अंतर को लिखते जाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में चलने दीजिए वृद्धि विकास। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप लोग भी अपने अपने हिसाब से कि अभी तक आपने वृद्धि और विकास को लेकर क्या समझा है, एक एक डेफिनेशन, एक एक अंतर डालते जाइए। सबसे एक एक अंतर, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग एक एक अंतर डालते जाइए। देखिए वृद्धि मूर्त होती है, वृद्धि मूर्त होती है मतलब दिखाई देती है। वृद्धि मूर्त होती है, वृद्धि मूर्त होती है। पहला विकास में आइए तो क्या लिखेंगे, विकास अमूर्त होता है, विकास अमूर्त होता है। ठीक, वृद्धि मात्रात्मक होती है। इंग्लिश वालों के लिए क्वांटिटेटिव मतलब नापा जा सकता है, क्वांटिटेटिव। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। विकास गुणात्मक होता है, विकास गुणात्मक होता है। इंग्लिश वालों के लिए क्वालिटेटिव। बाइलिंगुअली चलेंगी क्लासेस सबसे, आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। जो मेन टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश की वो हम लिखते चलेंगे। तो वृद्धि मूर्त होती है, विकास अमूर्त होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है।
वृद्धि कुछ समय तक होती है, ठीक है। आपकी हाइट एक निश्चित स्टेज आगे रुक जाएगी, लेकिन आपका जो विकास है वो हमेशा होता रहेगा, एक निश्चित समय के लिए होती है, एक निश्चित समय तक होती है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय तक होती है, समय जीवन पर्यंत या आजीवन, आजीवन चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है, फॉर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आजीवन चलती रहती है, फॉर लाइफ टाइम। इंग्लिश वाले बच्चे लिख रहे हैं कि एक निश्चित समय तक होती है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, for lifelong process, for the entire life, development goes on for the entire lifetime. दिशा अनिश्चित, डायरेक्शन अनडिफाइंड, दिशा अनिश्चित होती है, डायरेक्शन अनडिफाइंड मतलब नॉट फिक्स्ड, डायरेक्शन नॉट फिक्स्ड, मतलब मान लीजिए आपका किसी भी फील्ड में पहले से कभी यहां वृद्धि हो रही है, कभी वहां, मतलब ये कोई फिक्स्ड वृद्धि नहीं होगी कि इधर ही होनी है, ठीक है, तो यही चीज पहले पड़ेगी। जबकि यहां क्या होता है कि विकास एक निश्चित दिशा होती है, दिशा निश्चित होती है, दिशा निश्चित होती है, यानी कि डायरेक्शन फिक्स्ड डायरेक्शन, विकास डेवलपमेंट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन, ग्रोथ हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। सिर्फ शारीरिक होती है, वृद्धि सिर्फ, हटाइए इसको, देखिए वृद्धि सिर्फ शारीरिक, वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है, विकास व्यापक होता है, व्यापक मतलब बहुत सारे फील्ड होते हैं, आपको लगभग सभी फील्ड्स मैंने बता दिए हैं। विकास व्यापक होता है, 1 2 3 4 5 एंड मैनी मोर, आप इसके साथ साथ और भी निकाल सकते हैं, मेन मैंने लिख दिए हैं। विकास व्यापक होता है, ओनली फिजिकल ग्रोथ इज ओनली फिजिकल, ग्रोथ इज ओनली फिजिकल, while development is multi-dimensional, unidimensional, multi-dimensional. Growth is unidimensional and it is multi-dimensional. Development is multi-dimensional. यहाँ पे लिखेंगे तो डेवलपमेंट हैज अ वाइड रेंज, डेवलपमेंट व्यापक होता है, वाइड रेंज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहीं पे एक पॉइंट लिखते चलिएगा। एक बार पूछा गया है कि क्वेश्चन आया था एक बार टेट के पेपर में, क्वेश्चन था कि किस मनोवैज्ञानिक ने ग्रोथ यानी कि वृद्धि, किस मनोवैज्ञानिक ने वृद्धि को कोशिकीय माना है, किस मनोवैज्ञानिक ने, जिसको पता है अपना अपना जवाब जल्दी कमेंट सेक्शन में डालते जाइए, अपना जवाब जल्दी कमेंट सेक्शन में डालते जाइए। क्वेश्चन है, टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि वृद्धि को कोशिकीय किसने माना है, वृद्धि को कोशिकीय किसने माना है। इंग्लिश वालों के लिए who has called growth as cellular, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि क्यों कहा है। तब तक के लिए आप सभी जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में अपने जवाब डालते जाइए, और नीचे हम लिख रहे हैं, तब तक नीचे मत देखिएगा, सबसे पहले अपने जवाब कमेंट सेक्शन में डालिए।
मेन पॉइंट बना के, स्टार बना के ये लिख लीजिएगा कि मनोवैज्ञानिक, पहले कमेंट सेक्शन पे ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी अपने जवाब लिखते चलिए। मनोवैज्ञानिक डैश ने, मनोवैज्ञानिक डैश ने, ये है नाम नहीं लिख रहा हूं मैं जब तक आप नहीं बताएंगे। मनोवैज्ञानिक डैश ने वृद्धि को, दिखेगा या नहीं, मैं आगे खड़ा हूं, जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं जाएंगे, कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे, आपको नाम दिखेगा ही नहीं। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को कोशिकीय माना है, कोशिकीय माना है। कोशिकियों को इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सेलुलर, सेलुलर जेल से आप सभी को ये सब याद रहेगा। सेलुलर जेल, हिंदी वालों को याद रखना है, ट्रिक है सेलुलर की। सेलुलर जेल याद होगा, अंग्रेजों की जवानी की जेल, सेलुलर जेल, वहां से याद रखिएगा। अगर कोशिकीय हिंदी कभी इंग्लिश में पूछ ले कि किस मनोवैज्ञानिक ने वृद्धि को सेलुलर बोला है, तो सेलुलर जेल से याद रखिएगा। आपका जवाब है फ्रैंक। किसने लिखा? फ्रैंक। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को कोशिकीय माना है। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को कोशिकीय माना है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वृद्धि और विकास का अंतर कंप्लीट हुआ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लीजिएगा। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को कोशिकीय माना है। फिर देखते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि मूर्त होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक होती है, दिशा अनिश्चित होती है, वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। ये आपके डिफरेंस कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत, जो कुछ भी आप विकास के बारे में जानते हैं वही सारा मनोविज्ञान का विकास के सिद्धांत हैं। जितना आप जानते हैं विकास के बारे में कुछ नया नहीं है, सब अपने ऊपर देखते चलिए, सब आपको समझ में आता चलेगा कि हाँ ये तो हमको पता ही था। इतनी बातें हो चुकी हैं आप वृद्धि और विकास के ऊपर कि आपको सब लगेगा कि अरे भैया ये तो आता था, ये तो आता था। बस सिद्धांत है, बना दिए हैं सिद्धांत, ये चीज नहीं पता थी, बाकी आता तो सब था। ध्यान से देखिएगा, हम कोशिश करेंगे जितना भी आज पढ़े उसको दोबारा ना देखना पड़े, जितना भी पढ़े उसको दोबारा ना देखना पड़े। अपने अपने कॉपीज में हेडिंग डालिएगा विकास के सिद्धांत। द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास, कोशिश करिए खुद से कमेंट सेक्शन में जाके कुछ सिद्धांत आपको जो पता हो। जो क्या होता है सिद्धांत? जो होता है वही सिद्धांत होता है। विकास जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी करता है वही विकास के सिद्धांत है। कुछ अलग से थोड़ी ना आया है, जो हो रहा है वही तो विकास का सिद्धांत है। तो आइए अब हम लोग लेते हैं सबसे पहला सिद्धांत। विकास का एक एक सिद्धांत पढ़ते हैं और एक एक सिद्धांत आपको बताते चलते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा करिए, पहले लिख लेते हैं। आपको जो 4-5 सिद्धांत हैं उसको पहले लिख लेते हैं और फिर उसी को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिए, हमेशा नोट्स बात के लिए बहुत काम आते हैं। सबसे पहला सिद्धांत लेते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ, इस बारे में बात हो गई है। एक निश्चित समय जब भी आपको अंतर पढ़ाया तभी आपको बता दिया था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा देखते हैं असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत। Speed of development is not fixed. Speed of development असमान गति का सिद्धांत। Speed of development is not fixed, मतलब कभी जीवन के किसी काल में, जैसे कि आप सभी जब भी आगे चल के अवस्थाएं पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आप एक चीज देखेंगे कि बालक का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो शैशवावस्था में चल के जो है वो बहुत तेजी के साथ होगा। फिर बाल्यावस्था में थोड़ा सा रुक के चलेगा, जो शारीरिक विकास है वो बाल्यावस्था में थोड़ा सा रुक के होगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू शैशवावस्था। फिर किशोरावस्था आते ही वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो यही जो कम ज्यादा है, जो मस्तिष्क का विकास होता है वो शैशवावस्था में सबसे तीव्र के स्पीड के साथ हो जाता है, फिर बाल्यावस्था में कम, फिर किशोरावस्था में ज्यादा। तो यही सारी जो बातें हैं कि जो कम ज्यादा का जो खेल चलता है, वही है यही है प्रिंसिपल विकास का असमान गति का सिद्धांत। जीवन के अलग समय पर अलग गति, अलग समय पर अलग गति। ये हो गया आपका असमान गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। आइए देखते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अंतः संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मीन्स, इसको समझे अगर, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी कि सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिर देखते हैं सरल से जटिल का सिद्धांत। इंग्लिश वालों के लिए सिंपल टू, इंग्लिश वाले बच्चों कोई चीज ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जाकर ड्रॉप करिएगा, आपको उस चीज की इंग्लिश मिल जाएगी। कोई टॉपिक ना समझ में आए, पूरा का पूरा इंग्लिश में चाहिए तो भी कमेंट करिए, वो टॉपिक पूरा का पूरा आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर इंग्लिश में डाल दिया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब पढ़िए। विकास सरल से जटिल की ओर होता है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है। पांचवा, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक
वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इंग्लिश में देखें, वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक, सभी में कुछ अलग होता है। सभी में कुछ अलग होता है। ठीक, कि सभी में कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आइए अब इन सिद्धांतों को देख लेते हैं। दिख रहा है ना सबको? तो आइए इन सिद्धांतों को देखते हैं, समझते हैं इनको ध्यान से। और भी सिद्धांत है लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक इन सिद्धांतों को आइए ध्यान से समझते हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो है वो निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बूढ़े हो जाएं, जीवन के हर स्टेज पे आके हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। एज कुछ भी हो, पापा भी कुछ सीख रहे हैं, दादा भी कुछ सीख रहे हैं। जो उन्हें नहीं आती थी, पापा को फेसबुक चलाना नहीं आता था, सीख रहे हैं। आप जल्दी सीख गए, वो देर से सीख रहे हैं लेकिन सीख रहे हैं। आप एंड्रॉइड फोन यूज करना जानते हैं, दादाजी नहीं जानते थे, आज वो भी लेके सीख रहे हैं। मतलब क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है। जो चेंज है, विकास है, वो नेचुरल प्रोसेस है, तो वो आपको करना ही होगा। तो दादाजी मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, दादी जी मोबाइल चलाना सीख रही हैं। ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर चलाना सीख रहा है, आप तो सीख रहे हैं, उसके साथ साथ आपसे बड़ा उम्र का कोई सीख रहा है, उनको वो चीज नहीं आती थी। तो क्या हो रहा है, उनका विकास हो रहा है कि नहीं? उनका कहीं ना कहीं उनका कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। इस बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? फिर देखिए असमान गति का सिद्धांत। जीवन के अलग अलग समय पर अलग अलग गति। हमने आपको पहले ही बता दिया कि कोई विकास ऐश्वावस्था में तेज होता है, फिर बाल्यावस्था में रुकता है और फिर किशोरावस्था में तेज होता है। समझ रहे हैं? इस चीज को समझिए, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट फिक्स्ड। फिर आता है अंतःसंबंध का सिद्धांत। सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब कि अगर आपका शारीरिक विकास मंद होगा तो आपका संवेगात्मक विकास भी मंद होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होगा। आपका शारीरिक विकास मंद है तो आपका भाषाई विकास भी कम होगा। आपका भाषाई विकास कम है, अगर आपका भाषाई विकास भी कम है तो आपका शारीरिक विकास हो सकता है कुछ मंद हो। आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं, आप दिव्यांग हैं, तो आपका कहीं ना कहीं आपका भाषाई विकास, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, आपका सामाजिक विकास, क्योंकि आप उतनी जल्दी सोशलाइज नहीं होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक विकास का हर पक्ष एक दूसरे से संबंधित होता है और एक पक्ष अगर धीमा होगा तो वो बाकी सभी पक्षों को प्रभावित करेगा। फिर आता है सरल से जटिल का सिद्धांत। विकास सरल से जटिल की ओर होता है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है, मतलब बीज से पेड़ बनता है। बीज से, इसको देखिए, बीज, इसको कोड बना लीजिए, बीज से पेड़ बनता है। सरल बीज एक सिंपल प्रोसेस थी, पेड़ एक, भाई बीज क्या थी? आपने आम खाया, उसको देखिएगा बीज से पेड़, वो कोड है, उसको याद रखिएगा। ये एग्जांपल याद रखेंगे, बीज से पेड़ वाला एग्जांपल याद रखेंगे, आप कभी भी सरल से जटिल का सिद्धांत नहीं भूलेंगे। ना तो कभी दोबारा समझने की जरूरत होगी कि सरल से जटिल का सिद्धांत क्या होता है। तो इसको कोड बना के बीज से पेड़ याद रखिएगा। होता क्या है, आप आम खाए, आपने आम खाया, आम में क्या है, एक इतनी बड़ी बीज निकल आई, आपको बीज की तो नहीं, आपने उठा के फेंक दिया, आपने फेंक दिया, जमीन पे वो गिरा, धीरे से एक पेड़ निकला, एक उसमें से वो स्टेम, तना वो निकला, उसमें से चार छोटी पत्तियां निकल आई, पेड़ बड़ा होता गया, उसकी नई ब्रांचेस निकलती गई, उसकी नई ब्रांचेस निकलती गई। अब उस पेड़ में फल आ रहा है, उस पेड़ में फूल आ रहा है, उसकी नई ब्रांचेस हो रही हैं, कभी पत्तियां गिर रही हैं, कभी पत्तियां आ रही हैं, नई हरी पत्तियां आ रही हैं। क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक जटिल
स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसको समझना आप थोड़ा सा। अब पहले क्या था, बीज पढ़ना था, एक सिंपल सी चीज बीज पढ़ लिया, काम खत्म। अब क्या हुआ कि अगर अब हमको पेड़ पढ़ना है, पेड़ को समझना है, तो उसके तने, उसकी स्टेम के बारे में जानिए, उसके ट्रंक के बारे में जानिए, उसके लीव्स के बारे में जानिए, उसके फ्रूट्स के बारे में जानिए, उसके फ्लावर्स के बारे में जानिए, तब जाके आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार हो। तो विकास क्या है, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है भाई। फिर व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि सभी में कुछ अलग होता है। नो इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड इज सिमिलर, नो इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड इज सिमिलर, he or she definitely possess some kind of difference। मतलब इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल सेम नहीं है, भले ही वो जुड़ गए हों, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगी। उनकी आंखों का कलर, बाल का कलर, बातों, आवाज, या फिर कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाएगा इस दुनिया में, जो कि सिद्धांत कहता है। वैसे तो एक और सिद्धांत अभी हम बहुत लोग लेके आएंगे कि सर दुनिया में 7 लोग एक तरह के होते हैं। हम वो वाली बात हम नहीं करें कि दुनिया में 7 लोग एक तरीके के होते हैं, वो मूवीज में देखिए। पर फिलहाल हमारा जो मनोविज्ञान का सिद्धांत यही कहता है कि व्यक्तित्व विभिन्नता कहीं ना कहीं, कोई शकल मैच कर रही है, आवाज नहीं मैच करेगी। आप लड़का है, वो लड़की हो जाएगा। आपकी आंख काली है, उसकी आंख गोरी हो जाएगी। आप 5 उंगली के हैं, वो 6 उंगली वाला हो जाएगा। कुछ ना कुछ डिफरेंस, सब मैच कर जाएगा। फिंगरप्रिंट नहीं मैच करेगी। अब बताइए, हो गया डिफरेंस, सब मैच करा दिया। अभी आपने फिंगरप्रिंट कभी सुना है कि किसी की मैच करती हो? फिंगरप्रिंट नहीं मैच करेगी, राइटिंग नहीं मैच करेगी, ठीक है। तो यहां से ये हो गया व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। ये हो गया आपके विकास के सिद्धांत। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। अभी आपके और विकास के सिद्धांत बचे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक एक छोटी सी चीज जो पीछे हमने छोड़ी थी कि फ्रैंक महोदय ने कहा था, फ्रैंक महोदय ने क्या कहा था कि जो आपका विकास होता है ये कोशिकीय होता है। फ्रैंक महोदय ने क्या कहा कि विकास जो है ये कोशिकीय होता है। तो अगर ये कोशिकीय होता है तो उन्होंने इसको विकास को नहीं, वृद्धि को, वृद्धि अगर कोशिकीय होती है तो क्यों ये कोशिकीय होती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को कोशिकीय माना। क्यों माना? होता क्या है कि जो आपकी वृद्धि होती है वो कोशिकीय इसलिए मानी गई है क्योंकि जो हमारा विकास होता है, जो हम लोग मतलब जो जब हम बनना शुरू होते हैं, तो जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ क्या कहा गया है, अगर आपने कभी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो बायोलॉजी में क्या कहा गया है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका यानी कि सेल को माना गया है। तो वो किसी इंसान के बनने में जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सेल्स आती हैं, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक सिस्टम, एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है, सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है सेल। तो उसी तरह से वृद्धि भी सबसे छोटी चीज है विकास के होने के लिए। कोई विकास होने के लिए जो सबसे छोटी चीज होती है वो वृद्धि होती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को सेलुलर या कोशिकीय माना है। आई होप आपको आज का इतना टॉपिक क्लियर हो गया है। टॉपिक अच्छा लगा हो, जैसा आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। कोई परेशानी, कोई चीज हो, कोई समस्या, तो हम कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तब तक के लिए सभी अपने घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।